वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हर कोई चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगी सही तरीके से गुजारें, लेकिन कोशिश करने के बावजूद भी बहुत सी बार हम वे कार्य करते हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं होते, क्योंकि हम सब में हौमें भरी हुई है कि हम बहुत बड़े हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम बहुत अमीर हैं, हम बहुत समझदार हैं। इंसान में जितनी ज़्यादा हौमें होती है वह प्रभु से उतना ही दूर होता है। ऐसा एक जंगल का वाक़या है। एक जंगल में एक शेर रहता था। वह शेर समझता था कि मैं तो इस जंगल का राजा हूँ, मेरे मुकाबले का यहाँ कोई नहीं। वह जिससे भी मिलता था उसे धुतकार देता था कि तुम तो कुछ नहीं हो। उस जंगल में एक लंगूर भी रहता था। लंगूर को बुरा लगता था कि हर वक्त वह शेर सबको डांटता धुतकारता रहता था। एक दिन उसने शेर से कहा कि मैं आपको चुनौती देता हूँ कि मैं आपसे तेज दौड़ सकता हूँ और आपको दौड़ में हरा सकता हूँ। शेर ने उसकी बात सुनी और उस पर हंसने लगा। उसने लंगूर से कहा, तुम क्या इस जंगल में कोई भी मेरी बराबरी नहीं कर सकता। तो ऐसे ही दोनों में बहस हो रही थी। लंगूर ने कहा, मैं बहुत तेज हूँ, क्योंकि मैं तो टहनियों को पकड़ पकड़ कर लपक कर आगे पहुँच सकता हूँ। जब ये दोनों बातचीत कर रहे थे तो वहाँ पर एक चींटी बैठी हुई थी जो दोनों की बात सुन रही थी। जब दोनों की बहस खत्म हुई तो उन्होंने यही सोचा कि दोनों दौड़ लगाते हैं। कुछ मीलों तक की दौड़ लगाते हैं और देखते हैं कौन वहाँ पर पहले पहुँचता है। दौड़ लगाने के लिए दोनों तैयार हो गए। जो चींटी थी उसने कहा, शेर जी मेरी भी बात सुनो, मैंने कभी दौड़ नहीं लगाई, तो क्या मैं भी आपके साथ दौड़ में खड़ी हो सकती हूँ। शेर और लंगूर दोनों हंसने लगे कि तू क्या दौड़ लगाएगी, तू तो यहाँ से वहाँ तक भी नहीं पहुँचेगी। चींटी ने कहा, नहीं नहीं, मैं अपने बाल बच्चों को यह तो बोल सकूँगी कि मैंने एक बार शेर के साथ दौड़ लगाई थी। उसने कहा, ठीक है, तू भी यहाँ पर इस लाइन में खड़ी हो जा। तीनों खड़े हो गए। 1 2 3 हुआ और भागने लगे। शेर बड़ी तेजी से भाग रहा था कि उसके रास्ते में एक चीता आ गया। शेर को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, तुमने मेरा रास्ता कैसे काटा, तुम्हें पता नहीं कि मैं दौड़ लगा रहा हूँ। चीते ने पूछा, किसके साथ दौड़ लगा रहे हो। शेर ने कहा, एक लंगूर और एक चींटी के साथ। चीता हंसने लगा, कहने लगा, तुम चींटी और लंगूर के साथ दौड़ लगा रहे हो। शेर को बड़ा गुस्सा आया। चीते ने कहा, अगर दौड़ लगानी है तो अपने बराबर वाले के साथ लगाओ, मेरे साथ दौड़ लगाओ, मैं बड़ी तेज भागता हूँ। शेर ने कहा, ठीक है, मैं तो अभी उनसे बहुत आगे हूँ, चल मैं तेरे साथ भी दौड़ लगाता हूँ। शेर को इधर जाना था, वह चीते के साथ दूसरी तरफ दौड़ने लगा। शेर ने सोचा, मैं तो बहुत आगे हूँ, मैं तो आराम से पहुँच जाऊँगा। तो शेर और चीता दूसरी तरफ भागते रहे। उधर जो लंगूर था वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाता हुआ भागता जा रहा था। एक केले का पेड़ आ गया। उसने सोचा, ये तो बहुत बढ़िया केले हैं, चलो एक दो केले खा लेता हूँ, अभी तो मैं शेर से बहुत आगे हूँ, क्योंकि मैं तो तेज़ी से टहनियों को पकड़ कर भागे जा रहा हूँ। उसने एक केला खाया, बड़ा स्वाद आया, दूसरा खाया, तीसरा खाया, 15-20 केले खाए, पेट भर गया। उसने कहा, चलो अब मैं चलता हूँ। उतनी देर में चींटी धीरे धीरे करके चल रही थी और प्रभु से प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु, मैं इनके साथ दौड़ तो लगा बैठी हूँ, लेकिन अगर आपकी मदद नहीं होगी तो मैं कभी भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। मुझे मीलों दूर जाना है, पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे। आप मुझ पर कृपा करें ताकि मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ। वहाँ पर तो जीतने का सवाल नहीं, मगर कम से कम मुझे तसल्ली तो होगी कि मैं आखिर तक पहुँच सकती हूँ। इतनी देर में शेर जो उस तरफ दौड़ लगा रहा था उसने चीते को हरा दिया। बड़ा खुश भागा भागा वापस आया। उसने रास्ते में देखा न लंगूर दिखाई दे रहा है ना ही चींटी। तो उसने सोचा, मैं इन लोगों से बहुत आगे हूँ। भागने लगा, तेजी से भाग रहा था। उड़ते उड़ते एक चील उसके सामने आ गई। शेर को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, तुम्हें पता नहीं मैं दौड़ लगा रहा हूँ, तुम कहाँ से आ गई। तो चील ने कहा, तुम अपने आप को क्या समझते हो सकता है तुम ज़मीन के राजा हो, तो मैं आसमानों का राजा हूँ। उन दोनों में बड़ी झड़प हो गई कि मैं बड़ा राजा हूँ कि मैं बड़ा राजा हूँ। दोनों बड़ी देर तक बहस में लगे रहे। उतनी देर में जो लंगूर था वह पेड़ों में से जा रहा था
उसको शेर दिखाई नहीं दे रहा था। चींटी का तो किसी को फिक्र नहीं था। मैं सोच रहा था मैं बड़ा आगे हूँ। उसने देखा कि एक आम का पेड़ आ गया। उसने एक आम खाया, उसे बड़ा अच्छा लगा। दूसरा खाने बैठ गया, तीसरा खाया, चौथा खाया। उधर चींटी धीरे धीरे चलती हुई प्रभु से प्रार्थना करती जा रही थी कि हे प्रभु, हे परमात्मा, मुझे आप पहुंचा दो। परमात्मा बड़े प्यार से प्रार्थना कर रही थी तो प्रभु ने उसकी आवाज़ सुनी। उन्होंने कहा, चींटी इनके साथ कैसे फंस गई? चलो थोड़ी सी इसकी मदद कर देता हूँ। बड़ी जोर से आंधी आई। चींटी उड़कर जहाँ पर जाकर दौड़ खत्म होनी थी उससे 5-7 फुट पहले जाकर गिर गई। चींटी ने देखा न वहाँ पर शेर था न लंगूर। चींटी ने परमात्मा का बड़ा शुक्रिया अदा किया कि कम से कम मैं पार तो कर रही हूँ। उसने सोचा, ये दोनों तो भागकर अपने घर चले गए होंगे, पता नहीं कब के पहुँच गए होंगे। चलो मैं भी आखिर तक तो पहुँच गई। तो जैसी वे चल रही थी उधर से शेर जो चील से लड़ाई कर चुका था वहाँ पर पहुँचा। उधर से लंगूर अपने आम खाकर वहाँ पहुँचा। दोनों ने एक दूसरे को देखा। दोनों बहुत तेज़ी से भागे। देखा चींटी तो बिल्कुल लाइन के पास है, और जैसे बड़ी तेज़ी से भागे तो चींटी ने अपनी लाइन पार कर ली। दोनों मुंह लटकाकर शर्मिंदा होकर वहाँ बैठ गए। वे बहुत शर्मिंदा होकर बैठ गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे दौड़ कैसे हार गए। इतने में उन्हें प्रभु के दर्शन हुए। तो शेर ने प्रभु से कहा, मैं इतनी तेज भागता हूँ कि मैं लंगूर से भी नहीं हार सकता, तो चींटी से कैसे हार गया? प्रभु ने उसे समझाया कि तुम्हारे अंदर बहुत घमंड था। तुम हर एक से लड़ाई कर लेते हो। तुम सबको बताना चाहते हो कि मेरे पास बहुत हुनर है, मेरे मुकाबले का कोई नहीं है, और मैं इस जंगल का राजा हूँ। इसलिए तुम चीते के साथ लड़ाई कर बैठे, तुम चील के साथ लड़ाई कर बैठे। जाना यहाँ है पर तुम कभी वहाँ भाग रहे हो, कभी उधर भाग रहे हो। लंगूर ने कहा, मुझे तो कोई घमंड नहीं, तो मैं क्यों हार गया? प्रभु ने उसे समझाया कि जो तुम्हारी इच्छाएं हैं तुम उनको पूरा करने में लगे रहते हो। केला अच्छा लगा तो केले खाने शुरू कर दिए, आम अच्छे लगे तुमने आम खाने शुरू कर दिए, और जो तुम्हारी इच्छाएं हैं तुम उनको पूरा करते करते अपनी मंजिल से दूर निकल गए। जो चींटी बैठी थी उसने कहा कि प्रभु, मैं दौड़ कैसे जीत गई? मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मैं यह दौड़ जीत सकती हूँ। ये कैसे संभव हुआ? ये दोनों हार गए और मैं जीत गई। परमात्मा ने उससे कहा कि देखो, जिसका विश्वास प्रभु में होता है और जो प्रभु से सच्चे दिल से प्रार्थना करता है उसे हर समय मदद मिलती है। तुमने बड़े प्रेम से प्रार्थना की। तुम अपनी मंजिल की ओर कदम उठाती रही, चाहे आहिस्ता आहिस्ता उठा रही थी, पर जब प्रभु ने देखा कि तुम छोटी हो फिर भी तुम अपनी मंजिल की ओर चलती जा रही हो, तो प्रभु ने तुम्हारी मदद की। संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि जब हम प्रयास करते हैं, सही रास्ते पर चलते हैं, तो प्रभु की मदद मिलती है, और हम फिर और ज़्यादा प्रयास करते हैं और मेहनत करते हैं तो फिर और दया मिलती है। हम और मेहनत करते हैं, दया मिलती है, हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। जब हम इस दुनिया में रहते हैं, कई लोग शेर की तरह होते हैं, कई लंगूर की तरह होते हैं, कई चींटी की तरह होते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अपने घमंड में जीते रहते हैं। हम भूल गए हैं कि हम सिर्फ एक दौड़ लगा रहे हैं, और दौड़ क्या है कि हम सब ने प्रभु में जाकर लीन होना है। हम सबका एक ही मकसद है, एक ही उद्देश्य है, और एक ही जगह पर जाकर हमारी रेस खत्म होगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? कोई कहता है ये मेरा दायरा है, इसमें जो आएगा वे मेरी बात माने। अगर किसी ने कुछ किया तो मैं उससे लड़ाई झगड़ा कर दूंगा, ज़्यादा गड़बड़ की तो बंदूक लाकर गोली मार दूंगा। कई ऐसे भाई बहन हैं जो कहेंगे मुझे दुनिया की चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही हैं, अभी मैं 10-15 साल बड़े पैसे कमाऊंगा, अभी पैसे कमा लिए हैं, अब मैं मकान बनाऊंगा। 2-4 साल लगाकर मकान बनाया, अब यह करा लिया, अब मैं यह खरीदूंगा, अब मुझे कार चाहिए, मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए। और जो भी इन चीज़ों को पाने के रास्ते में आएगा मैं उसे भी उड़ा दूंगा। कई लोग चींटी के माफिक होते हैं जिन्हें पता है कि दुनिया लेन देन में कुछ भी फायदा नहीं। वे इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हम यहाँ से ना कुछ ले सकते हैं ना कुछ लेना है। इस चक्कर में पड़ते नहीं और सीधा अपनी मंजिल की ओर कदम उठाते चले जाते हैं। और ऐसे भाई बहन जो अपनी मंजिल की ओर लगे हैं
वे इस दौड़ को जीतते हैं। जो बाकी लोग हैं, जो अपने घमंड में रहते हैं, जो दुनिया की वासनाओं में धंसते चले जाते हैं, कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। हो सकता है किसी का मकान बड़ा हो, किसी के घर में करोड़ों रुपए हो, किसी का घर सोने से भरा हो, किसी के घर में हीरे जवाहरात हो, लेकिन इनमें से कोई भी चीज़ हमें अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती। महापुरुष यही समझाते हैं कि जब हम इस धरती पर आए हैं तो हमारा एक मकसद है, और वह मकसद है आत्मा का मिलाप परमात्मा में। इसलिए संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाया करते थे, एनी डेविएशन फ्रॉम गॉड इज ए सिन। अर्थात कोई भी चीज़ जो हमें प्रभु को पाने के रास्ते से परे ले जाती है वह बेकार है। उससे हमें दूर जाना है। हमें दुनिया से क्या लेना देना। प्रभु ने हमें यह धरती दी है, हमें छप्पर दे दिया, तो उसका भी शुक्रिया करें। अगर कुछ और चीज़ें भी दे दी ताकि ज़िंदगी गुजार सकें तो उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन उनमें धंसना नहीं चाहिए। ध्यान प्रभु की ओर होना चाहिए ताकि अपनी मंजिल की ओर हम कदम उठा पाएँ। जैसे चींटी की ज़िंदगी थी कि आहिस्ते आहिस्ते छोटे छोटे कदम उठाते उठाते वे अपनी मंजिल तक पहुँच गई, वैसे ही अगर हम बाकायदगी से रोज़ाना दिन का 10वां हिस्सा तकरीबन 2.5 घंटे करीब अभ्यास के लिए दें और ज़िंदगी ऐसी जिएं जो सद्गुणों से भरी हो, सच्चाई से जिएं, पवित्रता से जिएं, निष्काम सेवा भाव से जिएं, तो हम अपने कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए देखेंगे। जब इंसान सेवा भाव से जीता है, किसी का मददगार बनता है, तो उसका फल बहुत ही अच्छा मिलता है। हम अपने उद्देश्य को नहीं भूलें। संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाया करते थे, चाहे हम अकेले ही अपनी मंजिल की ओर जा रहे हों, लेकिन मंजिल क्या है वह हमें मालूम होना चाहिए। और जब हम अकेले अपनी मंजिल की ओर कदम उठाएंगे तो हम देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता कारवां बनता चला जाएगा। इंसान का मकसद सही रहना चाहिए। अपने लक्ष्य तक जाने का जो रास्ता अपनाना है वह सही रहना चाहिए। बाकी सब अपने आप प्रभु की दया से हो जाता है। जीने का सही तरीका यही है, इंसान भजन अभ्यास के लिए समय निकाले। ऐसी ज़िंदगी जिए जिसमें खुशियाँ खुशियाँ औरों की ज़िंदगी में लाएं। मददगार बनकर जिएं, सच्चाई से जिएं, अहिंसा का रास्ता अपनाएं, करुणा से जिएं, दया से जिएं। यही करने के लिए प्रभु ने हमें ये मानव शरीर दिया है। कबीर साहब कहते हैं, जब लग नाता जगत का तब लग भक्ति न होए, नाता तोड़ हरि को भजे भक्त कहावे सोए। बहुत बहुत शुक्रिया। धन सद्गुरु, धन सद्गुरु।